जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। तो आज 22 मार्च है और हमने देखा कि कल जो भी कहानी चल रही थी वशिष्ठ के बीच में, सूरज के बीच में, और फिर उन्होंने कहानियां सुनाई और ज्ञान आगे चला था। आज देखते हैं क्या है। आज का श्लोक है, मनसैव मनस्तस्मात् पौरुषेण पुमान् इह स्वकम् एव स्वकेनैव योज्येत पावने पथे। अर्थ है, इसलिए हर व्यक्ति को प्रयासरत रहना चाहिए कि उसका मन विशुद्ध पथ पर अग्रसर हो, अर्थात आत्म स्वनिर्मित विशुद्ध पथ पर ही चले। मन जिस वस्तु का भी चिंतन करता है वह तत्क्षण मूर्तिमान हो जाता है। मन में जो विचार आता है वो सामने दिखाई पड़ता है। वशिष्ठ ने ब्रह्मा से पूछा, स्वामी, यह कैसे संभव हुआ कि ऋषि के शाप से इंद्र की काया तो प्रभावित हुई पर मन प्रभावित नहीं हुआ? यदि काया मन से अभिन्न नहीं, तब शाप का प्रभाव मन पर भी तो पड़ना चाहिए था। कृपया बताइए कि मन क्यों प्रभावित नहीं हुआ या वह भी प्रभावित हुआ था? सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने उत्तर दिया, प्रियवर, ब्रह्मांड में ब्रह्मा से लेकर पर्वत तक हर साकार पिंड की दोहरी काया या शरीर होता है। पहला तो मन शरीर है जो चंचल है और तुरंत प्रतिक्रिया करता है। दूसरा मांसल शरीर है जो वस्तुतः कुछ नहीं करता। इस दूसरे शरीर पर ही शाप और वर का प्रभाव दिखाई देता है। यह मूक, शक्तिहीन, निर्बल तथा कमल पत्र पर पड़े जलकण की तरह अस्थायी है और पूरी तरह से भाग्य, नियति तथा कुछ ऐसे ही कारकों पर आश्रित भी। जबकि मन होता है तो स्वतंत्र परंतु आश्रित प्रतीत होता है। जब यह मन विश्वास पूर्वक किसी स्व प्रयास में लगता है तब किसी दुख की उस तक पहुंच नहीं होती। जब भी वह प्रयास करता है उसे अपने प्रयास का फल दिखता है, मिलता है। भौतिक शरीर कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता, जबकि मन शरीर को फल की प्राप्ति होती है जो विशुद्ध है। यदि मन उसमें निरंतर वास करता है तो वह शाप से सुरक्षित रहता है। शरीर आग या कीचड़ में गिर सकता है, परंतु मन वही अनुभव करता है जिसका वह चिंतन करता है। यह इंद्र ने प्रदर्शित किया है। यही प्रदर्शन दीर्घतपा नामक ऋषि ने भी किया है। अपने धार्मिक क्रियाकलापों के लिए सामग्री एकत्र करते समय वह कुएं में जा गिरा। उसने मानसिक रूप से सभी क्रियाएं की और वही फल प्राप्त किया जो उन क्रियाओं को शरीरतः करने से प्राप्त होता है। पवित्र आत्मा के 10 पुत्रों ने अपने मानसिक प्रयास से ही ब्रह्मपद पाने में सफल हुए। ऐसा करने में मैं भी उन्हें न रोक सका। मानसिक या शारीरिक व्याधि तथा कुदृष्टि और अभिशाप भी उस मन को स्पर्श नहीं करते जो स्व के प्रति निष्ठावान होता है तथा उस कमल यानी कि पुरुष की तरह होता है जिसके गिरने से ही चट्टान भी दो टुक हो जाती है। गहन चिंतन के द्वारा वह अपने में आमूल परिवर्तन ला सकता है तथा अपने उस त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण में भी सुधार ला सकता है जिसके फलस्वरूप मिथ्या भी उसे वास्तविक प्रतीत होता है। चांदनी में बैठे हुए व्यक्ति को भी असह्य ताप का अनुभव करा सकता है और जो धूप में जलते हुए को शीतलता का अनुभव भी करा सकता है। मन की ऐसी ही रहस्यमय शक्ति है। इसलिए कहा जाता है, मन की शक्ति अपार, लेकिन सकारात्मक करे तो, अगर नकारात्मक करे तो बहुत ही विनाश होता है। सब मन का खेल है। इसी बात के साथ आज इस मणि के को यहाँ पे विराम देते हैं। कल वापस फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।